की आवाज। हेलो एंड वेलकम बॉयज एंड गर्ल्स। आज CNBC आवाज पर हम मना रहे हैं पोकीमेनिया। मैं हूं अभिषेक और मैं हूं रानिका। और पोकेमॉन गो ने हर जगह धमाल मचा रखा है। एक ऐसा गेम जो 90 के दशक में उसकी कार्टून सीरीज आती थी और आज एक गेम आ गया, और एक ऐसा गेम है जिसने सारी दुनिया में धमाल मचा दिया है। 20 दिन भी नहीं हुए लॉन्च हुए और हर किसी की जबान के ऊपर, हर कोई गेमर हो या गेम खेलने का उसे पसंद भी ना हो, फिर भी वो पोकेमॉन के बारे में जानना चाहता है। तो रानिका, सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर पोकेमॉन ने क्या क्या जलवे दिखा दिए हैं लॉन्च होने के फौरन बाद। दुनिया भर की युवा पीढ़ी पर छाया ये एक नया जुनून है जिसका नाम है पोकेमॉन गो। आपके स्मार्टफोन पर चलने वाला एक यूनिक सा गेम जिसका असर इस कदर चढ़ गया है कि लॉन्च के हफ्ते भर के भीतर ही इसने गेमिंग की दुनिया के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। कैंडी क्रश सागा, एंग्री बर्ड्स जैसे हिट गेम्स को इसने लॉन्च होने के 24 घंटों में ही धराशायी कर दिया। 48 घंटे बीतते बीतते ये दुनिया के 5% स्मार्टफोन्स में सॉल्व हो चुका था और आज इसको लॉन्च हुए 20 दिन भी नहीं हुए हैं। और आलम ये है कि अमेरिका में ट्विटर से ज्यादा इसके फॉलोअर्स हैं और दुनिया भर में लोग फेसबुक, स्नैपचैट, ट्विटर और टिंडर से ज्यादा वक्त पोकेमॉन गो के साथ बिता रहे हैं। भारत में अभी ये गेम ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है, पर पोकेमॉन गो का जादू लॉन्च से पहले ही इस कदर चढ़ गया कि लोग जुगाड़ करके इसे दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर खेल रहे हैं। आपको याद होगा 90 के दशक में केबल टीवी के साथ भारतीय बाजार में मशहूर जापानी कार्टून सीरीज पोकेमॉन ने भी एंट्री ली थी। पोकेमॉन या पॉकेट मॉन्स्टर्स को भारतीय दर्शकों, खासकर बच्चों ने इतना प्यार दिया कि टीवी के साथ साथ पोकेमॉन से सजे स्कूल बैग, टिफिन बॉक्स ने भी हमारे घरों में एंट्री पाली। पोकेमॉन के जन्म के 20 साल बाद अब इसका मोबाइल गेम भी उतनी ही धूम मचा रहा है जितनी इसकी कार्टून सीरीज ने मचाई थी। वजह गेम खेलने का अनोखा अंदाज जिसमें नया और पुराना दोनों का मजा है। इस गेम के डेवलपर्स ने पोकेमॉन सीरीज की ओरिजिनल कहानी को गेम में डाल दिया है। कार्टून सीरीज में अलग अलग टीमें मिलकर आसपास छुपे पोकेमॉन या पॉकेट मॉन्स्टर्स को अपनी मशीनों से ढूंढा करते थे। यहाँ मोबाइल गेम में भी आप वही करते हैं। अपने मोबाइल फोन में GPS मैप्स और ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से आप अपने आस पड़ोस में छिपे पोकेमॉन को ढूंढते हैं। यानी 20 साल पहले जो आप टीवी पर देखा करते थे वो आज साल 2016 में आप खुद कर सकते हैं और पोकेमॉन की मजेदार कहानी का खुद हिस्सा बन सकते हैं। पोकेमॉन एज ए गेम, इसको समझने के लिए मेरे साथ जो हैं इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री में इनसे ज्यादा और कोई नहीं समझता। इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री के पायनियर में से रह चुके हैं विशाल गोंडल, गोकी के फाउंडर एंड CEO हैं और इससे पहले इंडिया गेम्स और काफी गेम्स आपने मिलकर डेवलप किए हैं। तो विशाल, रानिका, मैं ये कहता हूं कि आप पोकी वॉक पर जाइए और जाके कुछ पोकेमॉन। नो एब्सोल्युटली आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरा वॉक कीजिए। और तो विशाल, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि दरअसल इससे पहले कई गेम लॉन्च हुए। कैंडी क्रश सागा आया, एंग्री बर्ड्स आया, लेकिन पोकेमॉन गो में ऐसी क्या खास बात है जिसके कारण से इतना ज्यादा क्रेज हो गया और वो भी 20 दिनों में? देखिए, पहली बात तो ये कि हर एक कैटेगरी डिफाइनिंग गेम होती है जो एक पर्टिकुलर कैटेगरी को बेस्ट तरीके से एक्सप्लॉइट करती है। जो एंग्री बर्ड्स गेम आई थी वो पहली गेम थी जो टच स्क्रीन और स्वाइप को यूज करती थी गेमिंग के लिए। उससे पहले किसने उनसे अच्छा स्वाइप यूज नहीं किया था, इसके लिए एंग्री बर्ड इतनी बड़ी हिट हो गई। जो पोकेमॉन गो है उसने 3 चीजें बहुत अच्छी की है। पहली बात तो इन्होंने पूरा मैप्स और लोकेशन को इंटीग्रेट किया गूगल के साथ। तो जब आप ये गेम खेलते हैं तो आप ये गेम कोई रैंडम जगह पे नहीं खेल रहे, आप इसे अपने इलाके में खेल रहे हैं, आप अपने मैप में खेल रहे हैं। दूसरी चीज, इन्होंने ऑगमेंटेड रियलिटी इंटीग्रेट कर दी है। जब आप उस गेम को खेलते तो आपको लगता है ये कैरेक्टर्स जो है आपके बिल्कुल सामने, आपके एनवायरनमेंट के अंदर है। और तीसरी बात, इन्होंने ये इतने क्यूट कैरेक्टर्स लिए हुए हैं और जो आज से 10, 20, 25 साल पहले जो पोकेमॉन इतना क्रेज था लोगों के बीच में, खास करके कार्टून कैरेक्टर्स एक्सेट्रा, तो इन्होंने इतने अच्छे क्यूट कैरेक्टर्स लेके किया है जो बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कैटेगरी के लोगों को ये कैरेक्टर्स पसंद है।
तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो हुआ है, और फाइनली सबको बोल रहे हैं एक्टिव हो, फिट हो, जो गोकी भी बोलता है, सबको बोलता है, तो इन्होंने पहली बार फिटनेस, गेमिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, लोकेशन सबको मिक्स करके एंटरटेनमेंट कर दिया है। और एंटरटेनमेंट, जब आप एंटरटेन हो रहे हैं तो आप बहुत चीजें कर सकते हैं। तो आप पर्सनली कौन से लेवल पर पहुंचे हैं पोकेमॉन गो पर? मैं अभी लेवल 9 पे पहुंच गया हूँ। मेरे पास काफी पोकेमॉन्स तो आ गए हैं, और अभी 10 और 11 लेवल पे हमारी नजर है। हाँ? और बाकी पिकाचू मिला आपको अभी तक? नहीं, पिकाचू नहीं मिला। वो एक हैक था मिलने के लिए, मुझे उसके बारे में थोड़ा लेट पता चला, पर अभी पिकाचू की हंट चालू है। मैं बहुत सारे पोकी स्टॉप्स में जा रहा हूँ पिकाचू को ढूंढने। अगर आपको दिखे तो मुझे जरूर बताइए, मैं आ जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने अभी तक पोकेमॉन को खेला नहीं है पर खेलना चाहते हैं, और मेरे और विशाल की बातों में पोकी स्टॉप और पोकी एग्स और पिकाचू जैसे टर्मिनोलॉजी आपको समझ में नहीं आ रही, सबसे पहले आपको सिखाए देते हैं कि पोकेमॉन गो की भाषा क्या है, क्या क्या टर्मिनोलॉजी है, वो पहले जान लीजिए। पोकेमॉन गो गेम है पोकेमॉन या पोकेमॉन मॉन्स्टर्स को खोजने का, जो आपके आसपास की दुनिया में छुपे बैठे हैं। और इन पोकेमॉन का जन्म होता है इन एग से, जो आपको मिलते हैं पोकेस्टॉप से। पोकेस्टॉप्स आपके आसपास फैली वो लोकेशंस होती हैं जहां तक आपको जाना होता है, और वहां पहुंचकर आपको कई ऐसे यूनिक आइटम्स मिलते हैं जो गेम खेलने में आपकी मदद करते हैं, जैसे एग्स, पोशंस और पोकेबॉल्स। पोकेबॉल्स वो छोटी रंग बिरंगी बॉल्स होती हैं जिसके अंदर आप कलेक्ट किए हुए पोकेमॉन्स को रखते हैं। पोकेबॉल्स आपको पोकेस्टॉप से मिलती हैं, या फिर आप उन्हें अलग से भी खरीद सकते हैं। पोकेबॉल्स अलग अलग तरह की होती हैं, जैसे ग्रेट बॉल, मास्टर बॉल और अल्ट्रा बॉल। पोकेमॉन अगर आप खेलना चाहते हैं तो पोके जिम के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। पोके जिम ही वो जगह होती है जहां आप अपने पोकेमॉन्स को अपने कॉम्पिटिटिव पोकेमॉन से लड़वाते हैं। यहाँ आप अपनी टीम के साथ या इंडिविजुअली भी लड़ सकते हैं। पोकेमॉन जिम के बाद आप जान लीजिए पोके कॉइन्स के बारे में। पोके कॉइन्स वो करेंसी है जो पोकेमॉन गो के इस गेम में चलती है। पोके कॉइन नाम की इस धन दौलत को आप इकट्ठा करते हैं और उससे गेम शॉप के कई इंटरेस्टिंग पोकेमॉन या उनसे जुड़े गेम आइटम्स खरीद सकते हैं। सो पोकेमेनिया में अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आइए और हम आपको बताते हैं कि इस गेम को कैसे खेला जाता है, और साथ में कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे जिनकी मदद से आप इस गेम के चैंपियन बन सकते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पोकेमेनिया। पोकेमॉन गो जो एक नया गेम है जिसने लॉन्च होने के 20 दिनों के अंदर ही पूरी गेमिंग इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। आप गेम खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, पोकेमॉन जानते हैं या नहीं जानते हैं, पर फिर भी आप पोकेमॉन गो खेलना चाहते हैं, पर फिर भी हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से, अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं इस गेम के बारे में, तो कैसे आप पोकेमॉन गो खेल सकते हैं। इस बारे में बता रही हैं रानिका। बड़ा सवाल, डाउनलोड कैसे करोगे इसे? इंडिया में तो ऑफिशियली लॉन्च हुआ नहीं। टेंशन मत लो, इसके कई रास्ते हैं। अगर आप एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको पहले ही बता दें कि अभी गेम ये ऑफिशियली प्ले स्टोर पर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप थर्ड पार्टी ऐप स्टोर से इसकी .apk फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। पर ऐसा करते वक्त आपके फोन की सिक्योरिटी का खतरा भी बहुत है। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर आएंगे डॉक्टर विलो आपको थोड़े गाइड देंगे और आपको 3 पोकेमॉन देंगे। उन 3 पोकेमॉन से आपको एक चूज करना है। पोकेमॉन डाउनलोड होते ही आपके स्क्रीन पर सबसे पहले नजर आएंगे डॉक्टर विलो। इससे मिलने के बाद आप अपना मनपसंद का अवतार चुन सकते हैं। फिर आएगा आपका पहला पोकेमॉन पकड़ने का मौका। इसमें आपके पास होंगी 3 चॉइस, बल्बासौर, स्क्विटल और चार्मेंडर। जैसे कि मैंने चुना चार्मेंडर। अब मैं चार्मेंडर पर क्लिक करती हूँ तो ये देखिए कैमरा की स्क्रीन खुल गई। अब आप पोकेबॉल को फेंक कर अपना पहला पोकेमॉन पकड़ सकते हैं। इसके बाद आप अपने अवतार का नाम डालिए। नाम डालते ही आप जुड़ गए हैं पोकेमॉन की दुनिया से। पोकेमॉन गेम खेलने का फंडा बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ पोकेमॉन कलेक्ट करने हैं, पोकेस्टॉप्स पर जाना है और कुछ चीजें कलेक्ट करनी है। तो क्या क्या चीजें कलेक्ट करनी है? पोकेस्टॉप में आपको एग्स मिलता है, वो एग्स कब आप हैच कर सकते हो, आपको पोकेमॉन्स मिलेगा उसमें। पोकेस्टॉप में आपको पोकेबॉल्स भी मिलता है और पोशंस भी मिलता है। पोकेमॉन को एग से निकालने के
के लिए आपको 5 किलोमीटर दूर भागना होगा। इसी राह पर आप आगे बढ़ते रहेंगे तो पहुंचेंगे जिम, जहां दूसरे पोकेमॉन से जंग होगी। उन्हें हराकर आप बन सकते हैं जिम मास्टर। तो है ना ये एक आसान गेम। विशाल, ये पोकेमॉन गो जो है इसका गेम प्ले, जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी इन्होंने इसके अंदर इंट्रोड्यूस की, इससे पहले अभी तक हुआ नहीं था। क्योंकि ऑगमेंटेड रियलिटी का हम गूगल ग्लास के टाइम से सुनने में आ रहे थे, पर उसका कोई भी इतनी खूबसूरती से इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ था। तो आपको क्या लगता है इसके गेम प्ले को, मतलब एज ए गेमर एंड एज ए गेम डेवलपर, आपको क्या लगता है इसके गेम प्ले के बारे में? एक्चुअली अगर आप गेम प्ले देखिए तो बहुत सिंपल है। मतलब गेम सिर्फ एक बॉल फेंकना एक कैरेक्टर पे, और उसको जैसे ही आप ऑगमेंटेड रियलिटी में खेलते हैं आपका एक्सपीरियंस एकदम अलग हो जाता है, क्योंकि लेवल, आपकी बिल्डिंग या जो भी एनवायरनमेंट है उसके तरह। तो इन्होंने एक्चुअली गेम प्ले पे इतना इनोवेशन नहीं किया है। गेम प्ले बहुत ही सिंपल है, और जो इनोवेशन है वो पूरे टेक्निक में है कि किस तरह आपको ये मिलता है। आपको चलना पड़ता है, आपको ढूंढना पड़ता है। इन रियल वर्ल्ड आप लोगों को देख रहे हैं, मोबाइल लेके लोग चीजें ढूंढ रहे हैं। कभी ऐसा नॉर्मली हुआ नहीं, क्योंकि इन द रियल वर्ल्ड आप सब कुछ अपने मोबाइल पे देख रहे हो, एक जगह बैठे हुए। यहाँ क्या हो रहा है, आपको पता चलता है अपने फोन से कि पोकेमॉन तो उस झाड़ के पास है, तो आपको अभी चल के या भाग के वहां जाना पड़ता है, जो अलग चीज है। और जैसे ही आप देखते हो आपको वो पेड़ नजर आता है, फिर आपको अपना पोकेमॉन वहां नजर आता है। तो ये जो चीज है, इसकी बातें तो बहुत हुई थी, हमने बहुत सारे वीडियोस देखे थे, पर पहली बार इन्होंने ये जो इम्प्लीमेंट किया है एकदम फ्लॉलेस इम्प्लीमेंटेशन है। और मैं सोच सकता हूँ कि ये गूगल और निंटेंडो का जो कॉम्बिनेशन है यही कर सकता था, क्योंकि गूगल को लोकेशन, गूगल मैप से तो अच्छा मैप्स तो वर्ल्ड में है ही नहीं। एब्सोल्युटली। तो इन्होंने गूगल मैप से डेटा लिया और वो डेटा यूज किया गेमिंग के अंदर, और कैरेक्टर्स लिए इन्होंने निंटेंडो से, पोकेमॉन कैरेक्टर्स। तो मतलब इट इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन, विच इज वाई ये गेम इतनी अच्छी हिट है। और दूसरी चीज एक विशाल मुझे ये भी लगती है कि पोकेमॉन कार्टून सीरीज के जो फैन होते थे उसमें स्टोरी लाइन यही होती थी, आप पोकेमॉन ढूंढते थे जगह जगह जाके, और फिर उनको कलेक्ट करते थे और फिर उनको लड़ाते थे आपस में। यहाँ पर भी वही है कि मतलब आपको पूरा एक्सपीरियंस वही है, आप खुद चल के जो आप टीवी में देखते थे अब आप खुद वो चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं रियल लाइफ के अंदर। इसके अलावा विशाल, बातचीत के दौरान परफेक्ट फिट, मैंने वही, जिस तरह जो स्टोरी से फिट होती है, There's nothing like it. इसके अलावा जब बातचीत हम लोग कर रहे थे तो विशाल आपने ये भी बताया था कि कई मुंबई में ऐसी जगह हैं जो आपने इससे पहले नहीं देखी थी, वो पोकेमॉन गो के कारण आपको देखने को मिली। मैं उस दिन बैंड्रा में था और सडनली मुझे एक पोकी स्टॉप दिखा, अमिताभ बच्चन की दीवार। मतलब ये क्या है, तो देखा एक बड़ी सी दीवार पे अमिताभ बच्चन का पोस्टर लगा हुआ है, दीवार वाला। और मैंने वहां से अपने पोकी एग्स कलेक्ट किए और सबसे पहले अमिताभ बच्चन जी को ही ट्वीट किया कि मेरे पास पोकेमॉन है। अमिताभ जी खेल रहे हैं क्या, वो पता नहीं, वो जानना चाहिए। बट स्टिल ये बहुत बढ़िया बात की है पूरी गेम डेवलपर टीम ने कि ऐसा लोकलाइजेशन भी कंटेंट उन्होंने किया है कि ताकि कोई जो गेमर है वो अपने आप को अलग थलग सा ना महसूस करे कि गेम लॉन्च नहीं हुआ है, मेरे देश का नहीं है, तो फिर अमिताभ बच्चन जैसे उसको नजर आ रहा है, काफी अच्छी चीज है। आई थिंक लास्ट चीज जो ये है, जो फाइनली अभी आपने देखा ब्रांड्स इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, ब्रांड जैसे से इन्वॉल्व होंगे। आप ये सोचो कि कल जाके कोई कॉफी शॉप है या कोई मॉल है, वो अपने यहाँ लूअर मॉड्यूल लगाएगा, तो लूअर मॉड्यूल तो पता है वो जहां आप लगाते हो 30 मिनट्स के लिए वहां बहुत सारे पोकेमॉन आते हैं। तो अभी तो हम सिर्फ इस गेम का पहली एक, मतलब हमने टिप ऑफ द आइसबर्ग देखा है। जैसे ही हम देखेंगे ब्रांड्स और लोकल स्टोर्स और दुकानें ये सब इन्वॉल्व होंगी तो इसका मजा 1000 गुना हो जाएगा, क्योंकि अब तो वो हमने पूरा देखा ही नहीं है ब्रांड इन्वॉल्वमेंट। एंड जब ब्रांड्स इसके साथ इन्वॉल्व होंगे तो आपको प्राइजेस देंगे, बोलेंगे यहाँ आओ, जो पहले पोकेमॉन, मतलब इट इज गोइंग टू बी इनसेन, दिस इज अ रेवोल्यूशन। पर आप अगर पोकेमॉन गो गेम में प्राइजेस जीतना चाहते हैं जो कि पोकी कॉइन्स हैं, तो उसके लिए आपको गेम में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। और अच्छा परफॉर्म करने के लिए हम आपको देते हैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनकी मदद से आप इस गेम के बादशाह बन सकते हैं। पिकाचू सबसे फेमस पोकेमॉन है और मेरा सबसे पहला टिप भी उसी से रिलेटेड है। पिकाचू। तो अगर आपको पिकाचू पकड़ना है तो आपको क्या करना है, जो स्टार्टिंग में आपके पास 3 चॉइसेस आती हैं, बल्बासौर, स्क्वेरल और चार्मेंडर की, उसको रिजेक्ट करके थोड़ा सा चलिए और आपको पोकेमॉन पिकाचू मिल जाएगा। आप हर रोज अपना कैमरा यूज कर रहे हैं, अपना जीपीएस यूज कर रहे हैं, तो फोन की बैटरी जाहिर है कम ही होगी। तो मेरा टिप नंबर 2 ये है कि हमेशा अपने साथ पावर बैंक लेकर चलें जब भी ये गेम आप खेल रहे हों।
लास्ट और मेरा सिंपल टिप ये है कि पोकेमॉन गेम खेलने में इतना ज़्यादा मशरूफ ना हो जाए कि आप अपना खुद का ख्याल रखना भूल जाएं। हाँ, ज़रूरी है कि आप जाके अलग अलग जगह जाके पोकेमॉन पकड़ें, बट लेकिन ये भी ध्यान रखें कि आपकी सराउंडिंग्स कहाँ पे हैं, आप किधर जा रहे हैं, कहीं गुम तो नहीं हो जाएंगे पोकेमॉन को ढूंढते ढूंढते, कहीं ट्रैफिक पे तो नहीं जा रहे हैं आप। तो इन सब बातों का ज़रूर ध्यान रखें और सोच समझ कर ही पोकेमॉन को खेलें। यहाँ से और आगे बढ़ने के लिए और लेवल 9 तक पहुंचने के लिए जो गेम खेलना चाहते हैं, क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? आई थिंक सबसे बड़ी टिप ये है कि इसमें आपको फिटनेस रखनी चाहिए, क्योंकि आप ये गेम तब खेल सकते हैं जो फिट हो। और अगर आपने इससे पहले एक्सरसाइज ज्यादा नहीं की और सडनली आप 5-10 किलोमीटर चलने लग जाए तो आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप एक्सरसाइज करना, वार्म अप करना, स्ट्रेचिंग करना चालू कर दीजिए। दूसरा, आप जब चल रहे हैं तो ऐसे काफी लोग हो सकते हैं जिनकी शुगर कम हो जाए या ऐसी कोई चीज कम हो जाए, तो आपको डेफिनेटली गेम खेलने से पहले कोई फ्रूट या ऐसा कुछ खा के गेम चालू करना चाहिए। बिकॉज मैंने ऐसा देखा है, लास्ट टाइम जब हम लोग पवई में थे तो 5-5 घंटे लोग गेम खेल रहे थे, एंड ऑफ कोर्स दैट वाज नॉट द राइट थिंग। एंड फाइनली जो गेम है, एक चीज ये है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन वीक है तो आप पोकेमॉन को पकड़ने भी जाएंगे तो भी आपका गेम क्रैश हो जाएगा। तो अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं है, वो भी 3G पे बेस्ट चलता है और 4G पे, तो इंटरनेट कनेक्शन मेक श्योर आपका अच्छा हो, अदरवाइज आप पोकेमॉन ढूंढते रह जाओगे। जैसे कहते हैं ना, चांद में भी दाग होते हैं, तो पोकेमॉन गो के साथ भी कुछ बैड न्यूज जुड़ती जा रही है। तो क्या क्या वो बैड न्यूज है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। कैलिफोर्निया में पोकेमॉन गो खेलने वाले 2 प्लेयर खेलने में इतने मशगूल हुए कि पोकेमॉन ढूंढते ढूंढते खाई में जा गिरे और वहां से गए सीधे अस्पताल। वहीं फ्लोरिडा में पोकेमॉन की खोज में गोलीबारी की नौबत आ गई। पोकेमॉन हंटर्स की एक टीम पोकेमॉन खोजते खोजते एक घर में अवैध जा घुसी। घर के मालिक ने ग्रुप पर दाग दी गोली। सैन डियागो में पोकेमॉन की खोज में निकली 3 लड़कियों को पोकेमॉन तो ना मिला, पर एक लाश जरूर मिल गई। इसी तरह पोकेमॉन की खोज में मस्त एक युवा जोड़ी जा घुसी शेर के बाड़े में। ये वो चंद वाकये हैं जो पोकेमॉन गो के लॉन्च होने के चंद दिनों में ही खबरों में छा गए। इन्हें आप पोकेमॉन गो के साइड इफेक्ट्स भी बोल सकते हैं। फिलहाल तो ये हादसे देश के बाहर ही देखे गए हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब ऐसे हादसे आपको अपने आसपास सुनाई दे सकते हैं। पोकेमॉन के इन्हीं साइड इफेक्ट्स के कारण चाइना में पोकेमॉन गो को सरकार ने बैन कर दिया है। इसके अलावा कुछ इस्लामी देशों ने पोकेमॉन के खिलाफ फतवे भी जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही गेम को मिल रहे जबरदस्त रिस्पांस के चलते दुनिया भर के हैकर्स की नजर भी इस गेम पर पड़ चुकी है। इस गेम को हैक करके हैकर्स आपके स्मार्टफोन पर कब्जा करने की फिराक में हैं। तो क्या पोकेमॉन गो खेलने के लिए आपको एज ए कम्युनिटी कुछ खुद के बनाए नियमों की जरूरत है? विशाल, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि ये गेम्स खासकर छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, तो इससे रिलेटेड सिक्योरिटी थ्रेट भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि सीधा सड़क पर खेला जाता है, चल चल कर खेला जाता है, और खासकर अभी सुनने में भी आया है कि एक डेथ भी हो चुकी है ये पोकेमॉन गो गेम खेलते हुए। तो कितने बड़े हैं ये सिक्योरिटी कंसर्न्स और कितने बड़े हो सकते हैं ये फ्यूचर में सिक्योरिटी कंसर्न्स? देखिए, ये गेम जो है ये लोकेशन को यूज करती है और आपकी करंट लोकेशन। तो ये जो सिक्योरिटी है ये आप जिस जगह पे हो उस पे डिपेंड करता है, और आपको कॉमन सेंस यूज करना चाहिए। अगर आप कोई वॉर जोन में हो और आप पोकेमॉन खेल रहे हो तो डेफिनेटली अगर आप बाहर जाओगे तो गोली लगने का खतरा हो सकता है। सिमिलरली अगर आप बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक में ये गेम खेल रहे हो तो आपको ट्रैफिक का खतरा हो सकता है। तो आपको कॉमन सेंस यूज करनी चाहिए, और जो सेम सिक्योरिटी और सेफ्टी अपने आप जो लोकेशन में यूज करते हैं, आप अपने घर के बाहर या स्कूल के बाहर या जहां भी, वो ही सेम एप्लीकेबल है। गेम की कोई गलती नहीं है। अगर आपका लोकेशन ऐसा है तो आपको संभाल के खेलना पड़ेगा। अगर आपको पता है कि आपके घर के पीछे खाई है और अगर आपको वहां पोकेमॉन नजर आ रहा है तो आप भी थोड़ी खाई में आप जंप मार देंगे। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना जरूरी है। हर तरीके की वियर्ड खबरें सुनने में आ रही हैं। कोई शेर के बाड़े के अंदर घुस गया, लोगों ने लाशें ढूंढ ली पोकेमॉन गो खेलते वक्त। इनफैक्ट जिसे कहा जाए कि इसके कई फायदे भी हो सकते हैं। अगर पुलिस को अगर कोई कल कोई बच्चा कोई घूम गया तो पुलिस को उस एरिया में पोकेमॉन लूअर लगा देनी चाहिए ताकि लोग बच्चों को ढूंढने लग जाए। इसका पॉजिटिव चीज देखो आप। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और विशाल मैं ये पूछना चाहूंगा कि जहां पर इसके थोड़े बहुत दिक्कतें आ रही हैं तो इसके कई अपॉर्चुनिटीज भी निकल कर आती हैं।
हैं। आने वाले दिनों में आप अगर ये पोकेमॉन गो एज ए टेक्नोलॉजी की तरह अगर हम देखें तो इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं और इंडस्ट्रीज में गेमिंग के जैसे अलावा? उबर ने तो शायद से इसके साथ टाई अप भी कर लिया है और वो लोग सोच रहे हैं कि पोकेमॉन लोग उबर के थ्रू पकड़ने जा रहे हैं। एब्सोल्युटली, देखिए, पहली बात तो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है फिटनेस को। फिटनेस इंडस्ट्री जो आपको बोल रहे हैं एक्टिव हो, चलो, रन करो, इसके लिए गोकी जो है हम ये वॉक सब जगह क्यों ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि हम चाहते हैं लोग एक्टिव हो, तो फिटनेस में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। दूसरा जो फर्क पड़ने वाला है वो है मॉल्स और शॉपिंग सेंटर्स में। आज की डेट में ऑनलाइन ई कॉमर्स की वजह से लोग कहीं मॉल्स में जा ही नहीं रहे, सब ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, सबको डिस्काउंट चाहिए। पर आज की डेट में अगर कोई मॉल में आपको पता चले कि कोई स्पेशल पोकेमॉन मिलने वाला है तो आपके बच्चे आपको खींच के उस मॉल में लेके जाएंगे और ये नहीं बोलेंगे कि ऑनलाइन जाके शॉपिंग करो। तो मेरे को लगता है ये जो रिटेल इंडस्ट्री है उनको इससे बहुत जल्दी अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये रिटेल का ऑलमोस्ट नया लाइफ मिल सकती है रिटेल को, जो आज की डेट में ऑनलाइन जो एक्चुअली इनको खींच रहा है नीचे। और जो तीसरी बात है, मेरे हिसाब से आपने देखा होगा कि हर मंदिर, हर मस्जिद और हर चर्च बढ़ गया है वहां पे। एक ऑलमोस्ट एक पोकी स्टॉप है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो बच्चे जो नॉर्मली वहां जाते नहीं थे आजकल जा रहे हैं। तो आपका ड्यूटी बनता है कि इन्हें अच्छी शिक्षा दो। आप जब यहाँ आ रहे हैं लोग आपके पास तो उन्हें अच्छी चीजें सिखाओ। नॉर्मली अगर आप बच्चों को मंदिर लेके जाना चाहें तो कितना दिक्कत होती है, पर ये पहली बार बच्चे खुद मंदिर जाना चाह रहे हैं। काफी मजेदार गेम है और आज के पोकीमेनिया को यहीं पर इस अच्छे हैप्पी नोट पर एंड करते हैं और साथ में आपको दिखाते जाते हैं पोकेमॉन का जो नया एंथम बना है, जो नया पोकेमॉन सॉन्ग है। एक नजर उस पर हमें भी डालिए। हेलमेट पहन के घूमना चाहिए उस सॉन्ग को देखने के बाद। लिटरली।